गवेन को सिखा रहे हैं कि हमें कभी भी अपने तालाब से दूर नहीं जाना चाहिए, वरना बाहर के जीव हमें खा जाएंगे। पर एक दिन उनके तालाब में बहुत से नए डक्स आए। मम्मा पैम पापा मैक को कहती है कि चलो उनको मिलकर आते हैं, पर उनके दोनों बच्चे तो पहले ही उनके पास पहुंच चुके थे। यहाँ डक्स को एक डक किम मिली। वो उसे बताती है कि हम तो यहाँ बस थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, हम यहाँ से जमैका जा रहे हैं। किम डेक्स को कहती है कि तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। इतना डेक्स और ग्वेन के मम्मी पापा भी वहाँ आ गए। किम के मम्मी पापा उन्हें कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ चलिए ना। पैम उनकी बातें सुन एक्साइटेड हो जाती है, पर मैक ने उन्हें कह दिया कि हम यहीं रहेंगे। ये नए डक्स वहाँ से निकल गए तो पीछे से पैम, डेक्स और ग्वेन ने जिद पकड़ ली कि हमें भी घूमना है, हमें भी दुनिया देखनी है। पर मैक्स ये तालाब छोड़ने का खतरा नहीं उठाना चाहता। वो यहाँ से निकलने से डरता था। रात को अपने अंकल डैन से बात करने पर उसे भी समझ आया कि अगर मैं ऐसे ही इस तालाब में रहा तो मैं भी इनकी ही तरह ऐसे बोरिंग बनकर रह जाऊंगा। वो अगले ही दिन अपने परिवार को कह देता है कि हम सभी जा रहे हैं माइग्रेशन पर। उसका परिवार ये जान बहुत खुश हुआ। ग्वेन ने यहाँ अंकल डैन को भी मना लिया कि आप भी हमारे साथ माइग्रेशन पर चलिए। वो पूरा परिवार आसमान में उड़ने लगा। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, पर रास्ता ना पता होने के कारण वो फंस गए इस हालत में। यहाँ एक लेडी बगुला आ गई जो डक्स को खाती थी। वो उन्हें यहाँ से उठा अपने घर ले गई कि चलो तुम यहाँ रहो। यहाँ इस लेडी बगुले का डरावना पति भी बैठा था। वो कहती है कि तुम लोग आज रात आराम से यहाँ रहो। उसने उनके सोने के लिए एक फ्राइंग पैन निकाल लिया। डक्स का परिवार उनसे बहुत ज्यादा डर रहा था कि ये बगुले हमें खा ही जाएंगे। बगुलों के सोते ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर लेडी बगुला जाग रही थी। वो कहती है कि रात के वक्त शिकारी शिकार करने निकलते हैं। उन्होंने मैक और पैम को पकड़ लिया। लेडी बगुला ग्वेन और डेक्स की ओर बढ़ी, पर तभी एक मछली यहाँ आ उन्हें निगल गई। लेडी बगुला ग्वेन और डेक्स को बचाती है। डक परिवार को समझ आया कि ये लोग हमें खाने की कोशिश नहीं बल्कि बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो सभी लोग साथ में सो गए। सुबह डक परिवार बगुलों को अलविदा कर अपने आगे के सफर पर निकल गया। बादलों के ऊपर उड़ते हुए डक परिवार पहुंचा एक शहर के अंदर। बड़ी बड़ी बिल्डिंग से टकराते हुए, गाड़ियों से बचते हुए वो शहर के किनारे पर आ गए। यहाँ अंकल डैन की लड़ाई कुछ कबूतरों से हो गई। डक परिवार उनको बचाने लगा, पर मैक ने कबूतरों को गंदे बदबूदार पंछी बोल दिया। कबूतरों की हेड चंप इस बात से गुस्सा हो जाती है, पर पैम ने आ सब कुछ संभाला। उसने सैंडविच को आधा आधा बंटवाया। वो चंप से पूछती है कि क्या तुम्हें जमैका का रास्ता पता है। चंप को तो वहाँ का रास्ता नहीं पता था, पर उसके एक दोस्त को पता था जो यहाँ एक रेस्टोरेंट में कैद है। ये है तोता डेलरोए, जो पहले जमैका में ही रहता था, पर इस रेस्टोरेंट के शेफ ने उसे कैद कर रखा है। वो डक परिवार को जमैका का रास्ता बताता है, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। डेलरोए भी जमैका को याद कर रोने लगा। डेक्स अपने डैड को कहता है कि हम इन्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इनको आजाद करना होगा। इस पिंजरे की चाबी शेफ के पास ही थी, पर अगर शेफ ने डक्स को पकड़ लिया तो वो उन्हें पकाकर खाने की डिश बना देगा। मैक ने देखा कि उसके कोट में चाबी है। वो और पैम छुपते हुए कोट के पास गए, पर चाबी निकालने के चक्कर में पूरे किचन में आतंक मच गया। वो दोनों शेफ से बचकर वहाँ से भागे। मैक से चाबी पिंजरे में नहीं लग रही, वो गलती से उस चाबी को ही निकल गया। सभी ने चाबी निकालने की कोशिश की, तभी शेफ वहाँ जाता है। वो लोग उसे छुपने की कोशिश कर रहे थे। गलती से मैक एक बलून की सारी हवा पी गया। शेफ को देखते ही वो हवा निकली और साथ में ही निकल गई वो चाबी। तोता डेलरोए अपना पिंजरा खोल वहाँ से निकला और बाकी सभी भी वहाँ से भाग निकले। तोता डेलरोए अब उन्हें खुद जमैका लेकर जाएगा। वो सभी चंप को अलविदा कर वहाँ से निकल गए। थोड़ी दूर जाकर ग्वेन को पोटी आने लगी। पैम कहती है कि हम पंछी हैं, हम यहीं से पोटी कर सकते हैं, पर ग्वेन कहती है कि नीचे से मुझे कोई देख लेगा। वो पोटी करने के लिए सबको नीचे ले आई। यहाँ भी ग्वेन को लगा कि मुझे कोई देख रहा है। ये एक सीक्रेट कमरा था। अंदर जाकर उन्हें पता लगा कि ये बहुत सारी डक्स का घर है जो भी योगा कर रहे थे। सभी डक्स मैक के परिवार का स्वागत करते हैं। तभी वहाँ का दरवाजा खुला। दरवाजे के बाहर तालाब था, बहुत से झूले थे। सब लोग इसे डक्स की जन्नत कहते हैं। उनके हिसाब से इंसानों ने उन्हें यहाँ सारे ऐशो आराम दिए हुए थे। मैक का परिवार भी यहाँ सभी डक्स के साथ एंजॉय करने लगा, पर तभी डेक्स देखता है कि वो शेफ यहाँ आ चुका था।
वो इस फार्म की डक्स लेकर जाता और अपने रेस्टोरेंट में उनकी डिशेस बनाता। डक्स भागकर इन डक्स को जाने से रोकने गया। मैक ने भी शेफ को देखा, पर वो डक्स के हेड को इतना सब समझाने की कोशिश करता। शेफ ने डक्स को पकड़ लिया। मैक अपने बेटे को बचाने गया। सभी डक्स उसके ट्रक से निकलकर भागी। मैक का परिवार और वो सभी डक्स शेफ से बचकर भाग जाती हैं। मैक डक्स को जोर से डांटने लगा कि तुम शेफ की तरफ क्यों गए। डक्स मैक के ऐसे डांटने से नाराज हो जाता है। रात को शेफ भी एक हेलीकॉप्टर ले सभी डक्स को ढूंढने लगा। डक्स अपने पिता से गुस्सा था तो वो दूर जाकर बैठ गया। उसकी बहन ग्वेन भी यहाँ आ उसे हक कर लेती है कि तुम्हारा गुस्सा ऐसे शांत हो जाएगा। तो यहीं पीछे से शेफ ने सभी डक्स को एक जाल में कैद कर लिया। सिर्फ ग्वेन और डक्स ही उसकी नजर से बच गए थे। शेफ ने सभी डक्स को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर दिया। उसने मैक और पैम को एक अलग से पिंजरे में बाकी डक्स से दूर डाला ताकि वो यहाँ से भाग ना सकें। इधर डक्स उड़ नहीं पा रहा क्योंकि उसके पंख शेफ ने तोड़ दिए थे। वो अपनी बहन को कहता है कि हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। तभी उसे डेलरॉय के पंख दिखे। हेलीकॉप्टर में पैम बहुत डर गई थी कि हमें कभी हमारा तालाब छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था, पर मैक उसे समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा अपने बच्चों के लिए। वो दोनों साथ मिलकर एक एक कदम बढ़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, पर जैसे ही दोनों पिंजरा खोलने वाले थे शेफ ने उन्हें पकड़ लिया। पैम ने शेफ की नाक पकड़ ली। डेलरॉय और अंकल डैन शेफ पर वहां पड़े फलों से हमला कर देते हैं। उन्होंने बहुत सारे हमले कर शेफ को गिरा दिया। उसके गिरते ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा भी खुल गया। शेफ तो जाल में फंस जाता है, पर मैक और पैम ज्यादा देर उसे पकड़कर नहीं रख पाए। वो दोनों नीचे गिरने लगे, पर उनके बच्चे उन्हें बचाने आ गए थे। वो दोनों भाई बहन बड़ी मेहनत कर पिंजरे को खोलते हैं। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। बाकी डक्स और डेलरॉय भी अपना पिंजरा तोड़ बाहर निकल आए। शेफ जाल में ही फंसा रहा। वो सभी पंछी जमैका की ओर निकल जाते हैं। बहुत दूर जाकर वो एक समुद्र में रुके। डेलरॉय सोचने लगा कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया। सभी लोग दुखी हो गए, पर तभी उनको चमकता हुआ समुद्र दिखा। ये जमैका में ही होता है, जिसका मतलब था कि वो जमैका में ही हैं। सुबह हुई, वो लोग जमैका के जंगलों की ओर उड़ गए। डेलरॉय अपने बिछड़े परिवार से मिलता है। सभी डक्स जमैका का नजारा देख अचंभित थे। डक्स को यहाँ वो लड़की किम भी मिली। सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। मैक पैम को उसे यहाँ लाने के लिए थैंक यू करता है। सभी पंछी नाचने लगे, पर अगली गर्मियां वो लोग फिर से माइग्रेशन करने को तैयार थे। अब की बार वो इन पेंगुइन्स को उनके घर यानी साउथ पोल तक जाने में मदद करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारी मूवी माइग्रेशन हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।